आज का जो ये सेशन जो है विशिष्ट शिक्षकों के लिए, जो नियोजित शिक्षक से सक्षमता देकर विशिष्ट शिक्षक बने उनके लिए ये है। और आज के इस सेशन में ये बहुत बड़ी चर्चा होने जा रही है कि आपका जो है सरकार के द्वारा आदेश आ गया है कि आपका वेतन जो है जितना जल्द हो सके उतनी जल्द आपकी वेतन को दिया जाए। आप लोग को भी था कि अप्रैल मई तक वेतन नहीं हो सकता है कि चला जाए, तो बिल्कुल ये चीज़ें अब गलत हो रही है। और अब वेतन जो है बहुत जल्दी मिलने वाला है और आपका उससे संबंधित लेटर भी जारी किया जा चुका है। तो आज की इस सेशन में इसी पे चर्चा करेंगे। तब तक हमारी वीडियो को बीच में नहीं छोड़ के जाइएगा और वीडियो अच्छे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए, आज के इस सेशन में ये बात करने वाले हैं कि विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी से संबंधित जो है एक जो है अपनी प्राथमिक शिक्षा के निदेशक जो पंकज कुमार सर के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, उस लेटर में बताया गया है। तो उसमें ये भी चीज़ें चर्चा की कि प्राण और एचआरएमएस को बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से जल्दी काम करना है। तो देखिए, इसमें आप चूंकि प्राण तो आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अगर जिन लोगों ने भी प्राण रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो देखिए हमारे यूट्यूब चैनल में जाना है और यूट्यूब चैनल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा बिना एकेडमी ऑफिशियल में, तो यहाँ प्लेलिस्ट में जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो देखिए सबसे ऊपर AICPN, EPF रिलेटेड, टीचर ट्रांसफर, यूनिफाइड पेंशन है कि विशिष्ट टीचर, आप इसमें भी जा सकते हैं। यहाँ प्राण कार्ड रजिस्ट्रेशन है। अगर प्राण कार्ड रजिस्ट्रेशन वाले प्लेलिस्ट में जाते हैं तो देखिए प्राण कार्ड कैसे बनाएंगे, क्या क्या एक एक टॉपिक पे मैं भी वीडियो बना चुका हूँ। अब जो अगर प्राण कार्ड अगर आप कर चुके हैं तो अब आपका अगला जो स्टेप होने वाला है वो है HRMS फॉर्म और FMS फॉर्म। ठीक है, जब तक HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं होगा आपकी सैलरी नहीं आएगी। तो अब जो है अब आपको HRMS फॉर्म और FMS फॉर्म भरने के लिए जो कहीं ना कहीं सरकार आपके विभाग के द्वारा, जो DO ऑफिस के द्वारा आपसे लेटर जारी किया जाएगा। तो कैसे भरना है, FMS फॉर्म कैसे भरना है, HRMS फॉर्म कैसे फिल करना है, इस सारी इस पे टॉपिक पे बहुत अच्छा 25 मिनट का वीडियो आप जा करके देख लेंगे, एक एक चीज़ समझ लेंगे, गलती ना हो और इस चीज़ को आप तैयारी कर लेंगे भरने के लिए। जब इस सारी चीज़ों को अगर आप भर लेते हैं उसके बाद जो है अगर हम चर्चा करते हैं, देखिए उसके बाद जो जब HRMS वगैरह सारा कुछ हो जाएगा तो आपकी सैलरी आएगी। अभी जो सरकार के द्वारा आदेश भी किया जाएगा कि अभी आपका जो पुराना जो मूल वेतन था और उसी मूल वेतन के आधार पर ही जो है आपका वेतन दिया जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा जो होगी वो सारी चीज़ें एरियर बन करके आएगा। क्योंकि अगर चूंकि अभी जो प्राण कार्ड और HRMS और बोर्डिंग के और ये सारी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा तो काफ़ी लंबा समय लगे, इसलिए सरकार ने सीधे कर दिया कि अपना पुराना मूल वेतन के आधार पर इनको सैलरी दिया जाए। तो इस संबंधित जरा लेटर को जरा समझते कि लेटर में क्या है। कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में इस कार्यालय का पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025 का है। उपर्युक्त विषय पर सांज्ञाधीन पत्र के संदर्भ में जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन और एवं HRMS जिसके बारे में मैंने बताया पर ऑन बोर्डिंग के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि विशेष शिक्षकों को वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में करना सुनिश्चित करना है। क्लियर, जो आपको पे प्रोटेक्शन लगने वाला है वो भी इसी अवधि में कर लेना है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि आपके द्वारा प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में अभी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। वित्तीय वर्ष समाप्ति में काफी कम समय शेष रह गया, इतनी कम अवधि में वेतन निर्धारण की कार्रवाई संभव प्रतीत नहीं होती, यानी पे प्रोटेक्शन वगैरह करते करते आपकी इतनी जल्दी संभव नहीं है, समय ज्यादा लगने वाला है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया जाता है कि तत्काल विशेष शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन अविलंब प्रारंभ किया जाए। वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। कालांतर मतलब एरियर बन करके 2 साल, 4 साल जो भी समय आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो आप इन चीज़ों को भली भांति से सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन और HRMS पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर अगले 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराते हुए इन शिक्षकों का वेतन भुगतान के संबंध में अग्रतर कार्रवाई किया जाए। यानी 1 सप्ताह का जो है आदेश दिया गया है, ये 19 तारीख को आपका ये लेटर था, तो 1 सप्ताह लगभग आपका 25-26 तारीख तक हो जाएगा। 25-26 तारीख तक आपको प्राण जनरेशन से लेकर के वेतन भुगतान आदि का सारी प्रक्रिया कर लेनी है। ये विभाग के द्वारा आदेशित लेटर निकल चुका है, लेकिन अभी तक कई सारे जिला के में DO ऑफिस के द्वारा किसी भी प्रकार की लेटर नहीं निकली है और कल परसों सैटरडे संडे है, वहाँ भी सारी छुट्टियाँ रहने वाली है। तो ये विभाग का ये सुस्ती है,
कहीं ना कहीं विभाग की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है कि आपको सैलरी टाइम पर दिया जाए। क्योंकि अभी आपने देखा कि सीएफएमएस के को बहाना बना करके दिसंबर के महीने की सैलरी बीपीएससी वालों का अभी 2-4 दिन पहले आया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी जो सैलरी है कहीं ना कहीं लेट होगी, लेकिन हाँ, जितनी उम्मीद किया जा रही है कि एचआरएमएस और प्राण के आधार पर सैलरी आएगी, तो अब नहीं, अब वो आपके मूल वेतन। उसके बाद पे प्रोटेक्शन कब दिया जाएगा, इसके लिए हो सकता है कि अब शुरू से आप लड़े हैं और फिर आपको लड़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि आपकी लड़ाई ही जो है आपके लिए जीत का साधन बना, और यहाँ तक आप एक पंचायत शिक्षक, एक शिक्षा मित्र से लेकर के आज आप राजकर्मी की दर्जा अपने मेहनत और संघर्ष के बदौलत आपने लिया है। तो हो सकता है कि पे प्रोटेक्शन भी इतनी आसानी से, आप वो याद कीजिए कि वही प्राण जनरेशन का था जो बीपीएससी शिक्षकों को आज किया जाता, 2 दिन के अंदर में प्राण जनरेट हो जाता था, 1 सप्ताह के अंदर प्राण जनरेट। आज जो है, आज 20-20 दिन से लोग प्राण का फॉर्म अप्लाई करके आज तक प्राण नंबर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं विभाग की ये सुस्ती है। तो कहीं ना कहीं फिर से आप लोग को लड़ने की तैयारी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आसानी से नहीं मिलने वाली। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।